Our today's topic is about टेराटोजेनेसिस. टेराटोजेनेसिस डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक टॉपिक है जो आपके कॉलेज लेवल पर और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम स्टार्ट करते हैं. टेराटोजेनेसिस क्या होता है? टेराटोजेनेसिस, पहले तो टेराटो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो टेराटो का मीनिंग होता है मॉन्स्टर, ठीक है, जो कि एक मॉन्स्टर लाइक हो. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने देखा होगा कभी कोई बेबी जो अभी डिलीवर हुआ हो, कोई बेबी हो, उसका क्या हो कि उंगलियां ज़्यादा हो, ठीक है, किसी बच्चे के उंगलियां ज़्यादा हो, या फिर वो अब बड़ा भी हो गया हो, ठीक है, तो किसी के उंगलियां ज़्यादा हो, या फिर जैसे कोई गाय है तो हम देख लेते हैं कि गाय के साइड में से एक और पैर निकल रहा है, 4 पैर के अलावा एक और पैर है, तो उसको भगवान है मान के पूजने लग जाते हैं. तो वो भगवान नहीं है, ठीक है. वहाँ पर क्या हुआ है कि जेनेटिकली कोई वहाँ पर एबनॉर्मलिटीज़ हुई है, उस वजह से वहाँ पर क्या हो गया है कि एक्स्ट्रा लेग बन गया है, एक्स्ट्रा पैर वहाँ पर बन गया है. तो इस तरीके के जो फीचर्स होते हैं वो आते हैं टेराटोजेनेसिस के अंदर, जिसके अंदर मॉन्स्टर लाइक दिखता है वो जो भी इंसान होगा, उसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ होगी जो नॉर्मल एक इंसान में या नॉर्मल एक जानवर में नहीं होगी. किसी के भी अंदर ही हो सकता है, जानवर में, इंसान में, ठीक है. इसलिए मैंने गाय का भी एग्जाम्पल दिया और एक बच्चे का इंसान का भी एग्जाम्पल दिया. तो देख लेते हैं आगे इसको. टेराटोजेनेसिस होता कैसे है, ठीक है. तो टेराटोजन क्या है? एन एजेंट दैट कैन प्रोड्यूस अ परमानेंट alternation of structure and function in an organism exposed during fetal life, ठीक है. तो टेराटोजन जो है एक ऐसा एजेंट है जो किसी बच्चे के अंदर जो है ये टेराटोजेनेसिस कर रहा है उस बच्चे के अंदर, है ना. जब वो फीटल लाइफ के अंदर उस टेराटोजन के एक्सपोजर में आया हो, है ना, टेराटोजन के कांटेक्ट में आया हो. टेराटोजन ऐसा क्या है? टेराटोजन हो सकता है कोई केमिकल टेराटोजन, कोई रेडिएशन हो सकती है, ठीक है, कोई ड्रग हो सकती है, इन्वायरमेंटल कोई चीज़ हो सकती है, बायोलॉजिकल कुछ हो सकता है, वायरस हो सकता है ना. तो ये सब टेराटोजन हो सकते हैं जिसकी वजह से टेराटोजेनेसिस होता है. टेराटोलॉजी क्या है? तो टेराटोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द मैकेनिज्म एंड पैटर्न ऑफ द एबनॉर्मल डेवलपमेंट. तो जो भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, एबनॉर्मली जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, नॉर्मली 2 हाथ 10 उंगलियां, ठीक है, इंसान के अंदर इतना होना चाहिए. एबनॉर्मली अगर उसमें 5 उंगलियों की जगह 6 उंगलियां आ गई, एक उंगली कम हो गई, ज़्यादा हो गई, कुछ भी चीज़ है ना, कोई भी एबनॉर्मलिटी है, तो उसके बारे में स्टडी करने को बोलेंगे टेराटोलॉजी. नेक्स्ट, टेराटोजेनेसिस, द प्रोसेस बाय विच congenital malformation are produced in an fetus. तो fetus के अंदर जो भी congenital malformation हो रहा है, जो भी ये डिफॉर्मिटीज आ रही हैं, उसको बोलते हैं टेराटोजेनेसिस. जो किस वजह से आया? टेराटोजन की वजह से. और टेराटा वर्ड का मतलब होता है मॉन्स्टर, तो ऐसे उल्टा भी आप चल सकते हो. टेराटोलॉजी की स्टडी, टेराटोजेनेसिस की स्टडी को टेराटोलॉजी बोलेंगे, ठीक है. अब यहाँ देखना है कि किस किस वजह से टेराटोजेनेसिस हो सकता है. जेनेटिक टेराटोजेनेसिस, जिसके अंदर जीन्स का रोल हो, जेनेटिकली हुआ. तो जेनेटिकली आप क्या बोलोगे कि कोई डोमिनेंट जीन होगा, ठीक है, कोई डोमिनेंट जीन होगा जिसमें लिखा होगा कि हाँ ये टेराटोजेनेसिस करेगा, ठीक है. वो डोमिनेंट जीन की वजह से टेराटोजेनेसिस हुआ होगा, यानी डोमिनेंट जीन पेरेंट्स से आया होगा, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है, बट वो बहुत रेयर होता है कि जो डोमिनेंट जीन की वजह से आया हो. तो ये जो 4 ऊपर लिखे हैं ये डोमिनेंट जीन की वजह से हुए टेराटोजेनेसिस है. और रेसेसिव जीन की वजह से भी हो सकता है टेराटोजेनेसिस. तो रेसेसिव जीन जब सिंगल एक ही रेसेसिव जीन जो है बच्चे के अंदर आएगा, तो उसका जो भी कैरेक्टर, उस रेसेसिव जीन जो भी कैरेक्टर लाया है वो फिजिकली नहीं दिखेगा क्योंकि वो रेसेसिव है. बट जब वही जीन दोनों पेरेंट्स से आया हो तब वो कैरेक्टर शो होता है फिजिकली, है ना. तो इस तरीके से हो सकता है. तो पहले देख लेते हैं कि डोमिनेंट जो जीन आया हो तो उससे कैसी कौन से टेराटोजेनेसिस हो सकते हैं. जैसे यहाँ लिखा हुआ है एकोंड्रोप्लासिया, और यहाँ लिखा है एराक्नोडेक्टाइली, ठीक है. एकोंड्रोप्लासिया के अंदर क्या होगा कि जो लॉन्ग बोन है ना, जो लंबी हड्डियां हैं हमारे लिम्स की, हाथ की, पैर की, वो जो है उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, ठीक है. और यहाँ पर भी यहाँ पर डेवलपमेंट इनसफिशिएंट होता है और यहाँ पर एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है सेकंड वन में, ठीक है. इसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है लॉन्ग बोन्स का. फिर है क्रेनियोक्लेडल, ये नाम थोड़े टफ है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़े. जैसे क्रेनियोक्लीडल डाइसोस्टेसिस, ठीक है. इसके अंदर क्या होता है? क्रेनियल वर्ड से आ रहा है, यानी स्कल से रिलेटेड है. स्कल का एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है और क्लेविकल का भी डेवलपमेंट नहीं होता है या रूडिमेंट्री रहता है. देन ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. ओस्टियोजेनेसिस, ओस्टिया जो टिश्यू होते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, तो उस वजह से बोन का फ्रैक्चर हो जाता है. नेक्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो ये तो आप जानते ही हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, ये रेसेसिव जीन की वजह से हो रहा है. देन है
स्प्रेंजियस डिफॉर्मिटीज, इसमें शोल्डर की डिफॉर्मिटी होती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल टेट्रोजेनेसिस। तो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि मान लो अल्कोहल, कोई मदर है जो अल्कोहल की एडिक्ट है, प्रेगनेंसी टाइम में भी अल्कोहल ले रही है, तो उसके बच्चे के अंदर भी इसके सिंड्रोम आएंगे, जिससे फैटल अल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है। तो बच्चों के अंदर सिंड्रोम आएंगे FAS, ठीक है, यानी कि वो बच्चा भी अल्कोहल के लिए एडिक्टेड होगा, ड्रग ले रही है तो ड्रग के लिए एडिक्टेड होगा, ठीक है, ड्रग एंड केमिकल्स में। ड्रग एंड केमिकल्स में और आगे देख लेते हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ भी होती है, जैसे या तो फिर ड्रग के अंदर मान लो आप सिगरेट है या फिर हेरोइन है, तो इस चीज़ का अगर कोई मदर को एडिक्शन है तो उसके बच्चे में भी वो एडिक्शन आएगा। नेक्स्ट है दवाइयाँ हैं, जैसे थैलिडोमाइसिन है, ठीक है, थैलिडोमाइसिन दवाई जो दी जा रही है तो उसकी वजह से एमाइलिया हो सकता है, फोकोमेलिया हो सकता है मदर को, ठीक है, मदर को अगर प्रेगनेंसी के टाइम में ये दवाई दी जा रही है तो ये बहुत कम अमाउंट में भी इफेक्ट कर सकती है बेबी को, ठीक है। एमाइलिया यानी जिसके अंदर लिम्स ही ना हो, और ठीक है, फोकोमेलिया के अंदर क्या हो कि इनसफिशिएंट ग्रोथ टाइप हो, है ना, इसके अंदर बिल्कुल हो ही ना, इसके अंदर इनसफिशिएंट ग्रोथ हो। फिर है एंटीमायोटिक ड्रग, जो कि कैंसर में दी जाती है, माइटोसिस के अगेंस्ट काम करे, जो माइटोसिस को रोके, है ना। तो ये ड्रग भी जो है प्लेसेंटा क्रॉस करके और बच्चे तक जा सकती है और बच्चे में डिफॉर्मिटीज कर सकती है। देन क्विनीन जो मलेरिया में देते हैं, और बिसुल्फेन और क्लोराम ब्यूसिल, ठीक है। देन है एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है ये टीथ के अंदर डिफॉर्मिटीज करेगी, ठीक है, येलो टीथ हो जाएंगे, डेसिडियस येलोइश डेसिडियस टीथ बन जाएंगे। देन LSD जो कि लाइसर्जिक डाइइथाइलेमाइड है, ठीक है, ये ड्रग भी जो है वो बच्चे के अंदर टेट्राजेनेसिस करेगी, जैसे उसके हैंड है या फीट की डिफेक्ट होगी, वहाँ पर लंबे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, इस तरीके से। देन है अच्छा, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है, जैसे ये है सल्फेनिल एमाइड एंड 6 एमिनो कोटिनेमाइड, ठीक है, ये एक और ये 2 दवाइयाँ हैं, ठीक है। इनको ये टेट्राजेनेसिस नहीं करती हैं, बट इनको अगर कंबाइनली यानी एक साथ इंजेक्ट किया जाए किसी मदर बॉडी के अंदर जब वो प्रेग्नेंट है तब, ठीक है, तो ये फिर टेट्राजेनेसिस कर सकती है एक साथ होने की वजह से। इसलिए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, कि इतने टाइम बाद आपको ये दवाई लेनी है ना, ये दवाई एक साथ नहीं लेनी है, इतने तक गैप के बाद लेनी है, तो वो वैसे ही लेनी है आपको, ठीक है, अपने हिसाब से नहीं लेनी है। वो क्या है कि फिर एक साथ मिल गई तो वो कुछ और रिएक्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो कोई मदर है तो उसको आप अगर रेडिएशन में बार बार एक्सपोजर करवाओगे, रेडिएशन से, एक्सरे से, ऐसे, तो क्या हो सकता है, माइक्रोसिफेली हो सकता है, ठीक है, ये भी डिफॉर्मिटी से एक तरीके का, ठीक है। तो बार बार एक्सरे से कांटेक्ट में लाने से जो गोनाड्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम टूट जाते हैं और उस वजह से बच्चे के अंदर जो है एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है ना। नेक्स्ट है पैथोजेंस, ठीक है, पैथोजेंस हो सकते हैं, कुछ वायरस हो सकते हैं, जैसे रुबेला वायरस से आई, हार्ट और ईयर और पैलेट क्या होता है, जो माउथ के ऊपर, जो अंदर आप खोल के देखोगे माउथ, तो ऊपर जो होता है वो पैलेट होता है, ऊपर आप टंग को टच करवाओ तो वो पैलेट होता है, ठीक है। तो इन सब में जो है प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, बच्चा बहरा हो सकता है, हार्ट की डिजीज हो सकती है, पैलेट हो सकता है, यहाँ से कटा हुआ हो सकता है, देखा है किसी का होठ यहाँ से कटा हुआ होता है ना, किसी लोगों का, तो वो भी एक तरह का ये टेट्राजेनेसिस है। देन है साइटोमेगेलो वायरस, ठीक है, CMV जिसको बोलते हैं, ये वायरस भी प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे तक जा सकता है, और डीफनेस यानी बहरा हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, दिमाग से ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, एपिलेप्सी हो सकती है, लिवर डिजीज़ हो सकती है। देन है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये भी एक तरीके का पैथोजन है, ठीक है। देन सिफिलीस, आप जानते ही हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो ये सब जाने से बच्चे को टेट्रोजेनेसिस हो सकता है। देन है माल न्यूट्रिशन, अगर कोई न्यूट्रिशन की कमी है मदर के अंदर, जैसे कि विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन A से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन D से टीथ और बोन्स सही नहीं बनते, विटामिन K से क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनता, ब्लड बहता रहेगा अगर कहीं कट लग गया तो, विटामिन B भी है। तो ये सभी विटामिन में से कोई भी अगर नहीं है तो उसका माल न्यूट्रिशन हो जाएगा और उस वजह से भी उसके अंदर कोई ना कोई टेट्राजेनेसिस हो सकता है। तो ये था टेट्रोजेनेसिस के बारे में कि किस तरीके से एक इंसान के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है। हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ भी मैंने लिखी हैं जो कि आप देखें, जैसे इक्वल कॉन्जॉइंट टिश्यू, ट्विंस, दो बच्चे होते हैं, जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, तो क्या होंगे, मान लो कि इक्वली कॉन्जॉइंट है, यानी कि जुड़े हुए हैं दोनों बराबर तरीके से। 3 तरह के हो सकते हैं। क्रेनियोफेगस
ब्रेन दिमाग सिर से है ना, क्रेनियल वर्ड जहाँ भी आ गया। तो 2 बच्चे जो सिर से जुड़े हुए रहते हैं, देखा होगा आपने कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह पे। देन थोराकोफेगस, ठीक है, थोराकोफेगस यानी थोरैक्स, चेस्ट टू चेस्ट 2 बच्चे आपस में जुड़े रहते हैं। देन है फाइगोफेगस जिसके अंदर रंप टू रंप यानी जो पीछे का टेल वाला एरिया है वहाँ से बच्चे जुड़े रहते हैं। देन है इक्वली जुड़े रहते हैं ना, अनइक्वल कॉन्जॉइंट ट्विंस जो अनइक्वली जुड़े रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है एपिग्नेथस पैरासिटिकस। इसमें क्या होता है, एक तो बेबी होगा, ठीक है, जैसे ऑटोसाइट एक बेबी होगा, पैरासाइट जैसे कि एक नॉर्मल बेबी है, उसके साथ में उसका दूसरा ट्विंस है जो जुड़ा हुआ है, पर वो दूसरा ट्विंस जो है वो पूरा नहीं बना है, पूरा डेवलप नहीं हुआ, उसमें सिर्फ या तो उसका हेड पार्ट बना है और वो थोड़ा सा जो बचा हुआ पार्ट है उसका एज अ पैरासाइट वो बच्चा कहीं नॉर्मल बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको बोलेंगे अनइक्वली, अनइक्वल कॉन्जॉइंट टिश्यू ट्विंस, ठीक है। जैसे एपिगनेथस तो जॉ से, जो नॉर्मल बच्चा उसके जॉ से एक ट्विंस जुड़ा हुआ है, वो पूरा डेवलप भी नहीं है। देन थोराकोफेगस जो थोरैक्स से जुड़ा हुआ है बच्चा। फिर है फाइगोफेगस जो कि टेल रीजन से रंप टू रंप जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ये तो हो गए बच्चे ट्विंस के बारे में। अब मैं थोड़ा सा और बता देना चाहती हूँ डर्मेटोइड सिस्ट यानी कि क्या होता है, कभी कभी जो जर्म लेयर होती है, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर मान लो कि सिस्ट हो गया किसी को, यहाँ पर टिश्यूज़ का डेवलपमेंट डिवीजन होते जा रहा है और सिस्ट बन गया है, गांठ जैसी बन गई है ना, वहाँ पर एक से ज़्यादा जर्म लेयर से ये डिवीजन होते गए तो वो क्या हो जाता है, डर्मेटोइड सिस्ट बन जाता है। देन है सीरेनोन, ये भी सारे जो है टेट्राजेनेसिस के अंदर ही आते हैं। सीरेनोमेलस में क्या होगा कि ऊपर से तो बच्चा पूरा डेवलप्ड है और नीचे से जो उसके पैर हैं वो पैर अलग अलग नहीं है, चिपके हुए हैं दोनों पैर नीचे से, तो फिश की जैसी टेल होती है वैसा उसके पैर है। देन पॉलीडेक्टाइली जिसके अंदर उंगलियां बहुत सारी हैं, 5 की जगह 6 उंगली, ठीक है, बॉलीवुड एक्टर की है, कौन सा, ऋतिक रोशन। देन सिनडेक्टाइली के अंदर क्या होगा, सिन वर्ड से आपको जानना है, चिपका हुआ, ये उंगलियां तो बननी थी पर वो चिपकी हुई रह गई, तो मान लो 2 बन गई बाकी चिपकी हुई रह गई, ठीक है, तो इस तरीके से। देन है ओलिगोडेक्टाइलस के अंदर क्या होगा कि ओलिगो यानी कम, तो कम फिंगर्स बन पाई है ना, सारी नहीं बन पाई। देन परसिस्टेंस ऑफ टेल, ये नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रही हूँ परसिस्टेंस ऑफ टेल किसी के हो, ठीक है, हमारे सबके टेल हो सकती है पर नहीं है ना, वो क्या है, वेस्टिजियल है तो खत्म हो गए, मंकीज के अंदर रहती है तो पर किसी के अंदर वो टेल अभी भी हो। देन है गिगैटिज्म जो बहुत लंबा हो। देन ड्वार्फिज्म जो बहुत छोटा रह गया, बोना रह गया, तो ये सारे टेट्राजेनेसिस हैं। So that's all for today. If you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends. और इनकी जो पिक्चर्स हैं आप चाहते हैं तो मैं वो उसका एक अलग से वीडियो बना के मतलब स्लाइड शेयर जैसा तो वो मैं अपलोड कर दूँगी, आप उसमें सारी पिक्चर्स भी देख लेना. So that's all for today and thank you for watching and keep learning.